नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है खैर मकदम में आपका लाइव हिंदुस्तान के वीडियो शो दीन दुनिया में। आइए एक बार फिर बात करते हैं गजा की। एक अच्छी खबर है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि गजा में हमास और इस्राएल के दरमियान सीज फायर हो सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी कीमत, सबसे महंगी कीमत अगर कोई चुका रहा है तो वो है यमन के हौसी फाइटर्स, हूती बागी या फिर अंसारुल्लाह जिनको भी कहा जाता है, उन्होंने ये ऐलान कर रखा है, कसम खाई है कि जब तक गजा में इस्राएली जारहियत या आक्रामकता खत्म नहीं होती, इस्राएल पीछे नहीं हटता, तब तक वो इस्राएल पर हमले करते रहेंगे। लेकिन जब इस्राएल पीछे हटेगा तो वो हमले रोक देंगे। अंसारुल्लाह का कहना है कि उन्हें इसके लिए कितना भी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। यमन की राजधानी सना और मगरिबी स्टेट होदेदा में इस्राएल के जरिए हुए अटैक में, जिसमें हवाई हमले भी शामिल थे, 9 लोग जाँ बहक हो गए। लेकिन बावजूद इसके यमन की राजधानी सना में जुमे की नमाज के बाद लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग फिलिस्तीन के परचम लिए हुए एक साथ मिलकर यकजहती का इजहार कर रहे थे, फिलिस्तीन की हिमायत में नारे लगा रहे थे बेखौफ होकर। फिलिस्तीन का झंडा उठाए लोगों ने गजा के लोगों के लिए कौमी यकजहती का ऐलान कर इस्राएल के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। यह वीडियो 20 दिसंबर जुमे का है। जबकि इसके एक दिन पहले ही गुरुवार को, जुमेरात को, यमन की राजधानी सना और मगरिबी बंदरगाह शहर होदेदा में जबरदस्त इस्राएली हमले हुए थे। होदेदा के लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया जिसमें रास इस्सा और अस सलीफ के बंदरगाहों में कई ऑयल फैसिलिटी पर आग लगी दिखाई दे रही थी। सना में अल मसीरा टीवी ने कहा है कि इस्राएली हमलों ने सना के साउथ और नॉर्थ में हिजाज और धैबान बिजली स्टेशनों को निशाना बनाया था। यमन की राजधानी सना पर इस्राएल के हवाई हमलों ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया और बिजली स्टेशनों के पास घरों की खिड़कियां टूट गईं। लेकिन जज्बा देखिए अंसारुल्लाह का। जुमे को फिर यमन की राजधानी सना में लाखों लोग इकट्ठा हो गए और इस्राएल को चैलेंज किया। इतना ही नहीं, मगरिबी ममालिक खास तौर से अमेरिका और ब्रिटेन पर भी खूब भड़के, क्योंकि इस्राएल से पहले यूएस और ब्रिटेन ने यमन में हौसी फाइटर्स के कई ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया था। लेकिन यमन की आवाम इन सब से घबराए बिना मस्जिद अक्सा के लिए एकजुटता दिखाने फिर सड़कों पर उतर आई। आपको बता दें कि इस्राएल को भी इन हमलों का जवाब यमन के जरिए दिया गया था। हौसियों की मिलिट्री विंग के चीफ यहया सिनाई ने दावा किया है कि यमन से हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए इस्राएल की राजधानी तेल अवीव पर जबरदस्त हमले किए गए हैं। ईरानी न्यूज एजेंसी इरना ने इससे जुड़ी तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किए। अंसारुल्लाह ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल दागकर अपनी ताकत का एहसास भी इस्राएल को करा दिया। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इस्राएल की राजधानी तेल अवीव में यमन के हमलों से काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन इस्राएल की आदत है कि वो अपने नुकसान को दबा और छिपा लेता है। हालांकि इस्राएली फोर्स ने हूतियों के कब्जे वाले इलाके से अपने यहां हमले की तस्दीक कर दी है।
इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बयान में कहा है कि हूती के हमले की वजह से लाखों इजरायली शहरियों को बम शेल्टरों में पनाह लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इजरायली फौजी तर्जुमान डैनियल हैगरी ने भी दावा किया है कि इजरायली सेना ने यमन में हूती सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इसराइल कॉट्स ने एक बयान में हूती लीडरान को धमकी दी कि इजराइल के लंबे हाथ आप तक भी पहुंचेंगे। लेकिन हौसी फाइटर्स ने तो जैसे सिर पर कफन बांध रखा है। ईरान के एक इशारे पर ये लोग नए मोर्चे से इस्राएल को घेरने में लग जाते हैं। लेबनान के बाद यमन ही ऐसा मुल्क है जहां से इस्राएल के खिलाफ इस्लामिक रेजिस्टेंस गजा को लेकर लगातार हो रहा है। हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में इस्राएल, अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर यमन को निशाना बनाएं। लेकिन हौसियों के चीफ अब्दुल मलिक अल हौसी का बयान भी आ गया है। उनका कहना है कि दुश्मन के खिलाफ मुकावमत जारी रहेगी, यानी और रेजिस्टेंस होगा। खास बात यह है कि ईरान की टेक्नोलॉजी को अपनाकर यमन के एक बहुत बड़े हिस्से पर कंट्रोल रखने वाले हौसी जंगजुओं ने अपनी नई मिसाइल और जदीद तरीन मिसाइल तैयार कर ली हैं। इनमें है जुल्फिकार और पैलेस्टाइन 2 जैसी मिसाइलें। पैलेस्टाइन 2 तो महज 11 मिनट में 2040 किलोमीटर की दूरी तय करके इस्राएल पहुंच जाती है। इस स्पीड से आने वाली मिसाइल को रोकना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसकी एक और खासियत यह है कि ये रास्ते में ही अपनी दिशा, अपना हदफ बदल सकती है। जानकार बता रहे हैं कि यही इस बार भी हुआ है। यमन के अंसारुल्लाह की ताकतवर मिसाइलों को इस्राएली डिफेंस सिस्टम नहीं पकड़ पाया और तेल अवीव में बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में इस्राएल ने यमन को धमकी दी है कि वो इस्राएल की तरफ उठा हर हाथ काट देंगे। लेकिन कहा जाता है कि अंसारुल्लाह और यमन की आवाम के जज्बात मजलूम फिलिस्तीनियों के लिए इस हद तक हावी हैं कि वो इस्राएल, अमेरिका और ब्रिटेन से भिड़ने से परहेज नहीं करने वाले। साथ ही उनके पास लाल सागर यानी रेड सी का पांसा तो है ही। जब जब यमन ये चाल चलता है, उनके दुश्मन हलाकान परेशान हो जाते हैं। तो लाइव हिंदुस्तान पर यह था आज का दीन दुनिया। इस शो के बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं, क्या तासुरात हैं, हमें जरूर कमेंट बॉक्स पर बताइए, हमें खुशी होगी। साथ ही आपसे गुजारिश रहेगी कि आप हमारे इस शो को तुरंत लाइक कर लीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और इसे खूब आप भी व्हाट्सएप के जरिए ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए। आपसे ये भी गुजारिश है कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।